नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मरथ दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। राहत इंदौरी का एक शेर है कि फैसला जो कुछ भी हो हमें मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। मध्य प्रदेश की खुरई हाई प्रोफाइल विधानसभा है। भारतीय जनता पार्टी ये नारा लगाती है कि यहाँ कांग्रेस मुक्त है, लेकिन असलियत में ये जन सैलाब इस चीज का प्रमाण पत्र देता है कि कांग्रेस कहीं मुक्त नहीं। ओपिनियन पोल जिस अंदाज में मध्य प्रदेश के आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि कांग्रेस में जोश है और कांग्रेस पूरे होश में है। आज हम खुरई विधानसभा में रक्षा राजपूत प्रत्याशी हैं और उनके आजू बाजू दो लोग शख्सियत खड़ी हैं। एक यहाँ के बहुत जन नेता अरुणोदय चौबे जो कमलनाथ के बेहद करीब हैं और पूरी तरह से चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा जो नाम है वो ललितपुर के कांग्रेसी घराने के और आजकल मध्य प्रदेश में कांग्रेस को देख रहे चंद्रभूषण उर्फ गुड्डू राजा बुंदेला। हम सभी लोगों से मुखातिब होंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस मुक्त है या कांग्रेस युक्त विधानसभा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते ब्रह्म भैया। ये चुनाव जो है मंत्री के खिलाफ है, ताकतवर मंत्री के खिलाफ है, जो बात करते हैं कि हमने विकास का आयाम यहाँ दिया है। असलियत में रक्षा की जनता रक्षा किस अंदाज में करेगी? जनता रक्षा इसलिए करेगी कि रक्षा तो जो भी है परेशानी भी सह लेगी, उससे कुछ नहीं है, लेकिन खुरई में जो माहौल बना है उसके खिलाफ जनता लड़ेगी। यहाँ कोई व्यक्ति नहीं बचा। हर व्यक्ति पर केस, झूठी FIR करना, घर गिराना, दबाव बनाना, मतलब इतनी छोटी राजनीति मैंने तो, मेरी उम्र ज़्यादा नहीं है लेकिन कभी नहीं देखी। मैंने अन्नू भैया का भी समय देखा है, जब मैं फ़ोन लगा देती थी तो काम, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, या जिसे किसी पार्टी से भी मतलब नहीं है, वो व्यक्ति भी हो तो उसके काम हो जाते थे। आज चेहरा देख देख के काम होते। गांव-गांव में उन्होंने बिल्कुल ऐसी राजनीति कर दी है कि कुछ व्यक्ति ही, कुछ उन्हीं के सब काम होते हैं और सारे व्यक्तियों पर दबाव बनाया जाता है। तो ऐसी राजनीति के खिलाफ मुझे ये लगता है कि जनता चुनाव लड़ेगी। आप कैसा जन समर्थन मिल रहा है? बहुत अच्छा जन समर्थन मिल रहा है। आप समझते हो कि जब जनता के बीच में इतना खौफ बना दिया जाए, ऐसा माहौल कर दिया जाए कि जनता बोलना बंद कर दे, तो आप समझ जाओ कि किसके विरोध में है। अगर प्रतिनिधि या जो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि अच्छा होता है तो जनता तो सपोर्ट करती है, डरती क्यों है? आज आपने देखा होगा, आप माइक लेके जाना, जनता खुल के बोलती भी नहीं। क्यों नहीं बोलती? कुछ ना कुछ तो होगा। तो मुझे ये लगता है कि जनता बदलाव करेगी। क्या और मुद्दे हैं चुनाव में आपके? बहुत सारे मुद्दे हैं। जो विकास की ये बातें करते हैं, मैंने ये देखा कि खुरई में इन्होंने विनाश किया है। बिल्डिंग बना देने से या कुछ काम कर देने से नहीं होता है। इन्होंने आम जन के अधिकार छीन लिए हैं। चुनाव लड़ने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार, स्वतंत्रता से बोलने का अधिकार, एक दूसरे के पास जाने का अधिकार, काम करने का अधिकार। आपने देखा होगा कि अगर कोई काम होते हैं तो इनके परिवार के लोगों के द्वारा होते हैं। हमारी खुरई विधानसभा का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये कह देगा कि ये काम मैं कर रहा हूँ। नगर परिषद, नगर पालिका, पंचायत सारी उन्हीं के हिसाब से चल रही हैं, वो ही चला रहे हैं। सारे अधिकार छिन गए हैं। अगर ये अधिकार जो अपनी त्रिस्तरीय वो होती है, ग्राम पंचायत, जनपद, जिला कमेटी, अगर उसमें सारे लोग खुद अपने जनता के द्वारा चुन के जाएंगे तो विकास अपने आप होगा। जो व्यक्ति जनता की सेवा करता है उसी को जनता चुनती, लेकिन जब निर्विरोध करा देंगे तो जनता के अधिकार तो वैसे ही छिन जाएंगे। तो नीचे से ऊपर तक इनका यही चल रहा है कि जनता के सारे अधिकार छीन लिए जाएं, जनता के सारे काम छीन लिए जाएं। सब कुछ मैं और मेरा परिवार, सब कुछ मैं करूँ। तो हम और शख्सियत से मुखातिब होंगे, लेकिन एक लाइन ज़रूर कहेंगे कि कमलनाथ जैसे लोकप्रिय नेता अगर नकुल नाथ के बाद किसी को दूसरी और पहली नज़र से देखते हैं तो उसका नाम है अरुणोदय चौबे। हम अरुणोदय चौबे जी से बात करेंगे। एक शेर है कि कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूँ ही कोई बेवफा नहीं होता। जब आपने कांग्रेस छोड़ी थी तो कुछ मजबूरियाँ रही होंगी। वो मैंने बता दिया था, ये परिवार की बात थी जी। कमलनाथ जी को बता दिया था मैंने, क्योंकि उस समय उन्हें कुछ मतलब गलतफहमियाँ रहीं और उनने उस बात को स्वीकार भी किया, तो वो सब दूर हो गई। हम फिर से लौट आए अपने घर, क्योंकि और कहीं हम जा भी नहीं सकते थे। उन्हें भी पूरा विश्वास था। वापस आ गए। आज अपने लोगों के बीच में तो पहले भी रहे, पार्टी भले ही छोड़ दी थी पर लोगों से संपर्क नहीं छोड़ा था। बात होती थी, लोग आते थे, जाते थे, मिलते थे, और हमारा भी अब मन नहीं लग रहा था। हमने चलो अपन अपने घर ही चलें। भैया हम लोग ने जितनी बार कमलनाथ जी से सागर में इंटरव्यूज़ किए जब आप कांग्रेस छोड़ चुके थे,
वो मानने को तैयार नहीं थी कि हमारे अरुणोदय दूसरी चौबे पार्टी में भी तो नहीं है। हम किसी पार्टी में नहीं गए और ना जा सकते थे, उन्हें पूरा विश्वास था। उन्हें ये भी मालूम था कि लौट के आएंगे ये। भाई जब कांग्रेस की हवा चल रही है, छतरपुर भी गए हम, निवाड़ी भी जी। गए, कांग्रेस की अच्छी लहर है। हाँ, इस सागर जिले में क्या तस्वीर देखते हैं आप? देखिए सागर जिले में भी, सागर जिला क्या पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लहर है। ईमानदारी की बात तो ये है। और सागर जिले में तो हम ये कह रहे हैं कि कम से कम गिरी हालत में 8 में से हमें 6 और 7 सीटें मिल रही हैं। जी, ये कौन सी दिन है उनको आप? अब वो समय बताएगा। अजय भाई, वो समय बताएगा। जी अजय, एक और है, क्या मुद्दे हैं खुरई में, क्योंकि विकास के बिना आप बात नहीं कर सकते। अपराध एक पार्ट हो सकता है, लेकिन कांग्रेस का क्या खाका है? देखिए क्या है, यहाँ पलायन बहुत ज़बरदस्त है। खुरई के जो हमारे युवा लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, कोई इंदौर भाग गया, पीतमपुर, कोई भोपाल भाग गया, कोई राजकोट गुजरात भाग गया। यहाँ किसी को कोई काम नहीं है। बड़ी ज़बरदस्त बेरोजगारी है यहाँ पर, वो पलायन है। अच्छा, दूसरा महंगाई बहुत है, महंगाई तो पूरे मध्य प्रदेश में ही है। तीसरा, आदमी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा अपने आप। जैसे पहले आदमी को लगता था कि हम सुरक्षित हैं, आदमी अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस कर रहा है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं, कारण हैं। आप रक्षा के साथ में चल रहे हैं, क्या जन समर्थन मिल रहा है पब्लिक का? देखिए, ये पब्लिक नहीं है, ये तो हमारा परिवार है। और हमारा परिवार हमसे झूठ नहीं बोलता, क्योंकि हम कभी उनसे झूठ नहीं बोले। आज हमारी राजनीतिक ज़िंदगी जो है यूथ कांग्रेस से मैंने शुरू की थी। आनंद भाई भी हमारे जो लोकसभा सांसद थे, इन्हें भी हमने चुनाव लड़ाया था। उस समय मैं ग्रामीण कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था। हमें कम उम्र में हम लोग बन गए थे। तो यहाँ पर जो है माहौल बहुत अच्छा है। और जो जनता का रुख है, जो जनता हमें बता देती है कि हाँ लगो। मैंने आपसे इशारों में सारी चीज़ें हो जाती हैं। नहीं, देखिए हमारे इशारे में नहीं, वो खुद समझते हैं, एहसास है उन्हें खुद एहसास है कि उनके साथ हुआ क्या है। जान है। मतलब एक आखिरी सवाल है कि अरुणोदय चौबे बहुत अच्छे से खुरई को जानते हैं, समझते हैं, आपको पब्लिक भी जानती है, दिलों में आप हैं पब्लिक। हम तो ये कहते हैं चुनाव लड़ो या ना लड़ो, लेकिन आज अरुणोदय चौबे जब जनता के बीच में जा रहे हैं, तो किस उम्मीद से जा रहे हैं कि चौबे जी माने रक्षा माने चौबे जी? देखिए एक बात है, चुनाव तो कुछ टेक्निकल कारण थे। एक मिनट भैया ज़रा, क्या है कि टेक्निकल कारण रहे, नहीं तो हम चुनाव लड़ते ही, कोई बात नहीं थी। वो रक्षा को भी मालूम है, हमारे प्रभारी अवनीश भार्गव भी यहाँ खड़े हैं, इन्हें भी मालूम है, आनंद भाई को भी मालूम, गुड्डू राजा को भी मालूम है। टिकट में हमें कभी कोई परेशानी नहीं आई, हमारी जनता जनार्दन के आशीर्वाद से। अब चूँकि ऐसा तकनीकी कारण फंस गया था, इस कारण मैं चुनाव से वंचित रहा। पर हम चाहते थे कि कोई जुझारू कैंडिडेट हमारे बीच में आना चाहिए। और भी थे बहुत से लोग, पर पार्टी का निर्णय ये रहा, हम लोगों का निर्णय ये रहा कि भाई रक्षा ठीक है। उनसे संघर्ष भी किया और ईमानदार है और आगे करेगी। जनता ने भी पसंद किया है और कर रही है जनता। बहुत बहुत स्वागत है सागर एक्सप्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके काफिले के दर्शन करने लोग खुरई से निकल पड़ते हैं। अब आचार लगी है ना, तो पार्टी का जो काम सौंपा है कमलनाथ जी ने कि बुंदेलखंड में काम करिए और कांग्रेस जिताइए, तो आज हम लोग खुरई विधानसभा में आए हैं। नामांकन रक्षा राजपूत जी ने किया है, अरुणोदय चौबे जी, अध्यक्ष जी और हमारे भार्गव जी, सब लोगों ने मिलकर नामांकन दाखिल किया है। उसके बाद हम लोग जनसंपर्क भी किया है, मंदिर में दर्शन करने गए। तो जब जहाँ से हम लोग निकले पैदल, जनसंपर्क पैदल किया हम लोगों ने, तो वहाँ के दुकानदारों ने, वहाँ के लोगों ने जिस तरह से प्यार और आशीर्वाद रक्षा को दिया है, और जिस तरीके से उन्होंने जिस प्यार से, उन्होंने मोहब्बत से और जिस आशीर्वाद से महाराज का वेलकम किया है, इतना दिनों बाद महाराज निकले वहाँ पर रोडों पे, सड़कों पे, तो ये देख के लगा कि कांग्रेस यहाँ जीत रही है।
और बुंदेलखंड में ये दौड़ लग रही है कि कौन सी सीट ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीते, तो खुरई पीछे न रह जाए, इसलिए अनंत चौबे जी ने कमान संभाल ली है और कांग्रेस पार्टी यहाँ जीत रही है। हमारे अध्यक्ष जी लगे हुए हैं, भार्गव जी लगे हैं, और जहाँ हमें दायित्व सौंपा है हम उसमें अपने काम में लगे हुए हैं। आपको पता ही है, सब काम कर रहे हैं। हम काफिले से नहीं है, जनता के बीच वाले आदमी हैं, जनता की टीम से जाने जाते हैं, जनता के सेवक हैं हम, जनता के बीच के रहने वाले हैं, जनता हमारे साथ है, हम जनता के साथ हैं। अच्छा, आप यूपी से आते हैं, मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड भी आप घूमे हैं, क्या लहर देख रहे हैं? हम यूपी से नहीं आते हैं, हम बुंदेलखंड से आते हैं। यहाँ भी हमारा घर है और भोपाल में भी हमारा घर है। महाराज से हमारे संबंध पीढ़ी दर पीढ़ी है, बहुत पुराने हैं। हमारे दादाजी के ज़माने से 3 पीढ़ी से, कोई समय नहीं है कितने ज़माने से, कितने सालों से है। तो हम लोग के सागर ज़िले में ही जिस घर से संबंध है हमारे, पारिवारिक संबंध है और पुराने संबंध है और ठोस और सॉलिड संबंध है, तो वो हम अपना रहे हैं कि उसको आगे लेके चलें और संबंध हमारे बने रहे मधुर। और आगे जो हमारे पिताजी ने कमान संभाली थी, यहाँ भी सागर ज़िले में काम किया, उसको आगे बढ़ाना है, संबंध बढ़ाना है, विकास कराना है, काम करना है, लोगों के लिए खड़ा रहना है, उनके संघर्ष में साथ देना है, सुख दुख में साथ ही हैं और सुख दुख में साथ रहना है हम लोग। क्या लहर देख रहे हैं कांग्रेस शहर यहाँ पे बुंदेलखंड आप तो घूम के आए, आपने जैसे बताया छतरपुर में, पूरे बुंदेलखंड में अभी जन आक्रोश के द्वारा यात्रा में हम लोग रहे हैं। तो जो 26 सीटें आपके यहाँ हैं उसमें मैक्सिमम सीटें हम लोग जीत रहे हैं और बुंदेलखंड तो सीटें जीत रहे हैं। मध्य प्रदेश में हमारी 150 के ऊपर सीटें आ रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और सरकार हमारी बन रही है, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो जब अन्य विधानसभा में तो सारी चीज़ें ठीक है, नरियावली में थोड़ी बगावत की बू आ रही है। समय है, उनको समाधान के रास्ते निकाले जा रहे हैं और 1-2 दिन में सब शांत हो जाएगा बात। नामांकन लगभग सभी के, हाँ, लगभग कुछ रह गए। तो मुहूर्त अपने यहाँ मुहूर्त चलता है, तो मुहूर्त के हिसाब से कुछ को आज भरना था, आज भरे गए हैं। जैसे अपना नीरज शर्मा जी का, रक्षा राजपूत जी का, और कल कुछ नामांकन कल होंगे हैं। तो 1-2 दिन में सभी नामांकन मेरे ख्याल से हो जाएंगे। जो ट्रेडिशनल जो वोट है, परंपरागत जो वोट था कांग्रेस का, यादव, ब्राह्मण और अहिरवार, वो वापस आया था। कुछ टिकट गलत हुए हैं, इससे इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं सारे लोगों को टिकट देना, चयन की प्रक्रिया बड़ी जटिल है। एक ही आदमी को टिकट दिया जा सकता है। बहुत सारी, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, प्रतिभाओं की कमी नहीं है और सारे लोग बहुत अच्छे लोग हैं। तो वो लोग समझते हैं, इस बात को समझ रहे हैं और धीरे से थोड़ी सी समय बाद वो एडजस्ट होकर कांग्रेस के समर्पित लोग हैं, कांग्रेस के लिए काम करेंगे, वो कांग्रेस को जिताएंगे। एससी वोट बाहुल में है, खुरई में, आपका भी नाम चला। हाँ। लेकिन अब चूँकि रक्षा प्रत्याशी हैं, तो इस वोट के आप लीडरान हैं। हम समझते हैं अकेले एक कौम के लीडर नहीं, आप तो जिला अध्यक्ष हैं, लेकिन यहाँ क्या रणनीति बनाएंगे इस वोट को? देखिए, यहाँ जिस तरह से दबा के रखा गया है, यहाँ के जो विधायक हैं, सागर के रहने वाले हैं, मूर्तियाँ हवा में टूट जाती हैं, इनके महल, इनकी होटलें इतनी पक्की बनी हैं कि वहाँ धूल भी लगती है तो ये ऐसे चमकते हैं। ये इनने अपना यह जनसेवा करने के लिए विधायकी नहीं कर रहे हैं। नेतागिरी तो जनसेवा के लिए होती है, राजनीति जनसेवा नहीं। ये इनको अपने व्यापार, बिजनेस और पीढ़ियाँ सुरक्षित रखने के लिए ये इनकी नेतागिरी है। आदरणीय चौबे जी ने भी नेतागिरी की अपने पैसे खर्च करके। रक्षा राजपूत आम सामान्य साधारण परिवार से है। हमारे जो नेता आदरणीय कमलनाथ जी हैं, जिस तरह से प्रदेश की जनता का और खुरई के लिए, जो खुरई के लोगों का जो विश्वास है, कांग्रेस में भविष्य सुरक्षित है, मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित है। इसलिए सारे लोगों ने यह जो आप देख रहे हैं लोगों में परिवर्तन इसलिए है कि मध्य प्रदेश की जनता में कमलनाथ जी में बेहद भरोसा है कि यह आने वाले समय में बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या, महिलाओं की समस्या और जिस तरह से हमारे जो 11 वचन और नए जो हमारा संकल्प पत्र आया है, उसमें जिस तरह से पारदर्शिता से कमलनाथ जी ने अपनी बात कही है, वह सारी बातें हमारे नेता वह हैं, कहते हैं और करते हैं। यह हवाई सपने दिखाते हैं। यह फ़र्क है। यह थोड़े से समय में कमलनाथ जी का तो लंबा, जब कहा जो कहा वह करके दिया। ये सारे लोग, हम लोग अब, उस समय तो हम जब आए तो अन्नू भैया की परिस्थिति कुछ और थी, परेशान थे। परेशानों के कारण समझौता किया उन्होंने, सार्वजनिक रूप से बताया। उसके बाद गुड्डू राजा भी हमारे पास नहीं थे। अविनाश भार्गव जी मेरे जिला अध्यक्ष बनने के पहले यहाँ प्रभारी रहे हैं, संघर्ष कर रहे थे। किस हालातों में हमारे जो थोड़े से लोगों ने, यहाँ के स्थानीय ब्लॉक अध्यक्ष हमारे और जो साथी हैं, एक जन का नाम क्या लें, जितने भी
साथी हैं, लेकिन खड़े रहे। उनके ऊपर FIR हुई, मार पिटाई भी की गई, लेकिन खड़े रहे। और आज लोगों ने घर घर में झंडे जरूर इनके लगे हैं, उनके दिलों में कांग्रेस का नाम है। और अहिरवार समाज के बड़ौदिया नौनागिर में जिस तरह से फुटबॉल मौत के हमारे नौजवान युवक को जिस तरह से मार डाला है, इनकी दबंगियाई के कारण, इनके संरक्षण के कारण, इनके कारण दबंगियाई बढ़ी है, उसके लिए अहिरवार समाज कभी माफ़ नहीं करेगा। और आने वाले चुनाव में रक्षा के लिए वोट करेगा, कांग्रेस के लिए वोट करेगा। पूरे बुंदेलखंड में, पूरे ज़िले में अहिरवार समाज कांग्रेस के लिए वोट करेगा और इनको मुँह की दिखाएगा। और ऐसी जो भ्रष्टाचारी तानाशाही रवैये की सरकार है, इनको नस्त नाबूद करने का काम जनता करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप। ये आनंद अहिरवार जी से, रक्षा राजपूत से भी हमने बात की, अरुणोदय चौबे से भी हमने बात की और गुड्डू राजा से भी बात की। तमाम चीज़ों में ये कहा जाए कि यहाँ उत्साह कांग्रेस कार्यकर्ता में चुनाव की तरह होना चाहिए। और चुनाव अगर यहाँ हुए तो मध्य प्रदेश के खुरई की हाई प्रोफाइल सीट में चुनाव बेहद रोचक होने वाले हैं। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज़, खुरई। अब सागर में भी बढ़ती खेल सुविधाओं के साथ महानगरों की तर्ज पर एक ही कैंपस में बेहतरीन गेम और फिटनेस, जिसमें क्रिकेट, जिम, योगा, बैडमिंटन, शूटिंग, बॉक्सिंग और भी बहुत कुछ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिद्धार्थ सिंह कुशवाहा। पता सिटी स्टेडियम कैंपस, रविंद्र भवन, बस स्टैंड, सागर।